सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर एक ऐसा स्टेरॉइड जो दावा करता है कि हम सब अपना मसल मास गेन कर सकते हैं और साथ ही अपने स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं विद नो साइड इफेक्ट्स। और इस नामचीज स्टेरॉइड का नाम है साम्स। Hi friends, this is Satyam Kumar and we are back with a new informative video। साम्स के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। हमने अपने इस वीडियो को टोटल 4 पॉइंट्स में बांटा है और समझा है। पहला, साम्स क्या है और इसके क्या यूजेस है। दूसरा, क्या साम्स एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तीसरा, क्या साम्स एक डाइटरी सप्लीमेंट है। और चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या साम्स लीगल है और इलीगल है इन इंडिया। तो चलिए फिर अपने इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। साम्स, जिसका पूरा नाम है सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसको डिस्कवर किया गया था 1940s में। और जिस समय इसको डिस्कवर किया गया था उस समय इसका यूज़ हमारे हेल्थ डिसीज़ को ठीक करने के लिए किया जाता था। और साथ ही इसका यूज़ वेट लिफ्टर्स, स्पोर्ट्समैन एंड रेसलर्स करते थे, क्योंकि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता था। और हम सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हमारे परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में हमारी हेल्प करता है। तो साम्स का यूज़ उस समय एज अ हेल्थ को ठीक करने के लिए किया जाता था और साथ ही इसका यूज़ हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए भी किया जाता था। आफ्टर 1960s के बाद साम्स बॉडी बिल्डिंग में भी यूज़ होने लगा और वहाँ से लेकर आज तक साम्स एक कॉमन हो गया है, जिसे एक बच्चा भी यूज़ करना चाहता है। आज के ज़माने में साम्स का यूज़ केवल हमारे मसल मास को इंक्रीज़ करने एंड हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने एंड साथ ही साथ हमारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता था, जो हमें ऐसा लगता है। बट जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसका यूज़ मसल मास को गेन करने के लिए नहीं किया गया था, ना ही हमारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए किया गया था। उस समय सिर्फ इसका यूज़ हमारे हेल्थ को क्योर करने के लिए किया गया था, हमारे हेल्थ डिसीज़ को। क्या साम्स एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है? जिस समय साम्स को बनाया गया था उस समय इसका यूज़ केवल हमारे हेल्थ को ठीक करने के लिए किया गया था और इसी वजह से साम्स को एनाबॉलिक्स के रूप में अप्रूव नहीं किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि साम्स या कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स काम कैसे करते हैं। साम्स या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारे हार्मोन पर अफेक्ट करते हैं, मेनली हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, उस पर अफेक्ट करते हैं। स्टेरॉइड्स या साम्स हमारे हार्मोन पर अफेक्ट करते हैं एंड हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ काम करते हैं। जब हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स हमारे डीएनए में एंटर करते हैं तब हमारा डीएनए उस स्टेरॉइड्स को हमारे मसल सिंथेसिस के रूप में काम कराता है। कहे तो एक सिंथेटिक रूप से हमारे मसल को गेन करने के लिए उसे ऑर्डर देता है, यानी मजबूर करता है। साम्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है एंड ऑब्वियसली जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तब हम अपना मसल मास को अच्छी तरह से गेन कर पाते हैं एंड हम अपने स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं एंड साथ ही हमारी जो परफॉर्मेंस होती है इन्हेंस्ड होती है। हम हमारे जो साम्स के साइड इफेक्ट हैं बट उतने नहीं जितने कि और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के होते हैं। साम्स के साइड इफेक्ट कम हैं मुकाबले हमारे और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के। थर्ड पॉइंट, जिसे मैंने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से ऐड किया है, क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कहते हुए कि साम्स एक डाइटरी सप्लीमेंट है, तो हो सकता है कि ये उनकी नॉलेज नहीं होगी जिस तरह से वो इसे एक डाइटरी सप्लीमेंट कह रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि साम्स
एक डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है। साम्स के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि यह एक डाइटरी सप्लीमेंट है। तो यह एक बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। तो साम्स को आप किसी प्रकार से एक डाइटरी सप्लीमेंट नहीं कह सकते हो। साम्स केवल एक स्टेरॉइड है। कम इसके साइड इफेक्ट होते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। तो साम्स को यह कहना छोड़ दे कि यह एक डाइटरी सप्लीमेंट है, क्योंकि इससे आपका तो खराब होगा ही, और साथ साथ यह बोल के कि यह सप्लीमेंट है आप दूसरों को भी खराब कर रहे हो। तो आज का हमारा मेन मुद्दा, क्या साम्स लीगल है और इलीगल है इन इंडिया। सबसे पहले साम्स के ऊपर बहुत कम रिसर्चेस हुए हैं, और कम रिसर्चेस होने की वजह से इसके बारे में हम थोड़ी कम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि इसकी जो रिसर्चेस है बहुत कम हुए हैं, और उन रिसर्चेस में कहीं भी नहीं साम्स को एक लीगल बताया गया है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में साम्स शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साम्स को इंडिया में किसी भी स्टेट या हमारे जो गवर्नमेंट है उसे लीगल नहीं ठहराया गया है। इंडिया में साम्स पूरी तरह से बैंड है। जब अगर हम स्टेट है ना, हमारे जो सरकार है उसकी तरफ से देखें तो साम्स का इंडिया में कोई मतलब नहीं है। साम्स इंडिया में बिल्कुल इलीगल तरह से बिक रहे हैं हमारे मार्केट में। सो दिस इज़ द फुल वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं साम्स के बारे में आपको पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट्स छूट गया है अबाउट साम्स के बारे में तो आप अपना जो कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।